द 1 दिसंबर 2024 को भारतीय मध्यस्थता एवं मध्यस्थता संस्थान ने 4 परिवर्तनकारी परियोजनाओं के शुभारंभ के साथ राष्ट्रीय ओडीआर दिवस मनाया। पीसगेट एक ओडीआर प्लेटफॉर्म, भारतीय मध्यस्थ परिषद, भारत अंतरराष्ट्रीय उन्नत एडीआर अनुसंधान केंद्र और गेटवे टू जस्टिस प्रोजेक्ट। वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जेवियर और अधिवक्ता इरम मजीद द्वारा निर्देशित इन पहलों का उद्देश्य भारत में विवाद समाधान को आधुनिक बनाना है। पीसगेट एक अभिनव ऑनलाइन विवाद समाधान ऐप का डेमो भी दिखाया गया। इस कार्यक्रम में माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत, माननीय न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन, न्यायमूर्ति अनीश दयाल, एएसटी चेतन शर्मा और विधि सचिव राजीव मणि सहित अन्य लोग उपस्थित थे, जिन्होंने सुलभ और अभिनव न्याय वितरण में एक नए युग की शुरुआत। So my name is Iram Majid and I am Director for Indian Institute of Arbitration and Mediation. And today we have organized this National ODR Day, the day when we are launching the Peacegate app. This app is a dedicated platform for conducting online arbitrations. And we are also going to inaugurate and launch Mediators Council of India. That is a pan-India mediators initiative that is for the welfare and for the welfare of mediator. Secondly, beside this we have 2 panel discussions which happens, in the morning we had. Basically, we are launching the Peacegate application today. This is intended for helping public to access justice, fundamentally through technological assistance. And the idea is to effectively administer justice through technological platform, giving access to justice, and helping the arbitrators and mediators who are doing these arbitrations and mediations do it without any technical problems, so that the ultimate award or the settlement agreement that is drawn will be respected by courts and there will be no chance of setting aside those matters. So the ease of access to justice is the basic aim of the entire platform. कॉन्फ्रेंस जो है वो इस बात को डेलिब्रेट कर रही है कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो आर्बिट्रेशन मीडिएशन है, इसमें और फ्लेक्सिबिलिटी आए और ये और सहज हो जाए पब्लिक के लिए, और टेक्नोलॉजी की इसमें इंटरवेंशन और अधिक हो, जिससे जो प्रोसीजरल रैंगल्स जो हैं, जो एक बहुत बड़ा प्रोसीजर का एक बहुत विवशता भी है अपनी, क्योंकि प्रोसीजर जहाँ है तो प्रोसीजर को फॉलो करना है, लेकिन आजकल इतनी पेशेंस नहीं है लोगों में, तो वो चाहते हैं कि साहब जल्दी से निपटे, सालों के साल हम, तो ये एक उस प्रकार की कॉन्फ्रेंस है जो इसमें ये डेलिब्रेट करेगी। आज तो अभी इनॉग्रल हुआ है, मुझे नहीं पता कि इसके बाद क्या होगा, लेकिन उम्मीद यही है कि फ्रूटफुल डिस्कशंस होंगी। जस्टिस सूर्यकांत साहब ने अपना इनॉग्रल एड्रेस में कॉशन किया है कि टेक्नोलॉजी भी ह्यूमन एलिमेंट के साथ हो, उसका फ्यूजन हो, ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी एआई वगैरह ओवर पावर कर लें और ह्यूमन एलिमेंट कमज़ोर रह जाए। बट एट द सेम टाइम जो इमर्जिंग फील्ड्स हैं लॉ में ख़ास तौर पे, उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा दखल है। सर, जैसे कि आपने कहा सेटलमेंट करना ही है तो कोर्ट जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो कैसे हम लोगों को समझाएं कि जो घरेलू मसले हैं वो कोर्ट में ना जाके आपस में ही सुलह कर ली जाए पहले से ही? इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं साहब? ये तो अब इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो ये सोच ही लें कि मुझे मज़ा आता है लड़ने में, तो फिर वो जब तक उनकी अंदर की हवस पूरी नहीं होगी लड़ाई की, वो रुकेंगे नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है अब जो फास्ट पेस ज़िंदगी है, जो जिस प्रकार का एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया है और जिस प्रकार इकोनॉमीज़ जो है वर्ल्ड ओवर ओपन हो गई हैं, अब वो लड़ाई झगड़ाई के वो जो बहुत बड़े जो वो थे ना, वो ईगो हैसल्स नहीं है, अब कमर्शियल सेटलमेंट्स हैं ज़्यादातर। और घरों में भी अब लोग समझते हैं कि साहब इफ़ वी कांट लिव टुगेदर देन पीसफुली लेट अस सेपरेट। तो आई थिंक एवोल्यूशन है, वक्त के साथ साथ आदमी मैच्योर हो जाता है, एवॉल्व करता है। जो उसके लिए खिलौना था 5 साल की उम्र में, वो 50 साल की उम्र में वो खिलौना नहीं रहता, तो हर चीज़ बदलती है। थैंक यू। आईआईएम ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है, ये आज के दिन की आवश्यकता है। जो बदलाव टेक्नोलॉजी और जो कानूनी रूप से हमारे
डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम में आ रहे हैं उसको आम जनता को लाभान्वित करने के लिए इस प्रकार की जो नए पीस गेट प्लेटफॉर्म है, एक्सेस टू जस्टिस के बारे में जो 2 और इनिशिएटिव लिए गए हैं IIM द्वारा, वो आज के वक्त की आवश्यकता है। और इससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हम लोगों का, हमारे संविधान का, हमारी सरकार का, हमारे नेतृत्व का एक्सेस टू जस्टिस फॉर द पीपल इन जनरल का जो एक मोटो है, जो ध्येय है, उसमें आज की कॉन्फ्रेंस एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान करेगी। और जो 3 इनिशिएटिव आज IIM और उसके प्रेसिडेंट और उसके मैनेजमेंट द्वारा जो आज लिया जा रहा है, जिसका उद्घाटन आज हो रहा है, वो एक्सेस टू जस्टिस और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़म्स को सुदृढ़ करने के लिए, उसको पॉपुलराइज करने के लिए और उसकी रीच को बढ़ाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सच नहीं है, वो वही है कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। अगर उसको, जब मैंने कहा एक ह्यूमन एलिमेंट जो होता है एडजुडिकेशन में, या वो वकील हो या जज हो, वो ह्यूमन सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। और जितना भी हमें वो फैसिलिटेट करता है AI, उस ह्यूमन एलिमेंट को ज़्यादा यूटिलाइज करने में वो सही है, लेकिन इट कैन नेवर रिप्लेस दैट ह्यूमन एलिमेंट। दैट्स द ओनली। थैंक यू। What an amazing conference, and I said in my address also, it's very important to have seminars and congresses like these where we are able to exchange ideas and learn from each other's experiences and learn global best practices, emerging trends in arbitration, and all the amendments which are now proposed in the 2024 bill are aimed at aligning our jurisdiction with these global trends. So this is a great platform to learn, and we all must take it. बच्चों के लिए कैसे हार्मफुल और बेनिफिट है इसके? देखिए, AI आज का जो टॉपिक है वो है ADR पे, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थ्रू मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन, इंडिया को आर्बिट्रेशन हब बनाने की कोशिश और पहल दोनों ही हो रही हैं। तो हमारे आर्बिट्रेशन एक्ट जो है उसको टाइम टू टाइम मॉडिफाई करना पड़ता है। इस बार जो मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं उसमें ऑनलाइन चीज़ों को बहुत लाया जा रहा है, जिससे चीज़ों में सरलता हो और जो भारत का लास्ट नागरिक है उस तक वो सारी सुविधाएं पहुँचें, जिसमें छोटे छोटे जो डिस्प्यूट्स और विवाद और मुद्दे हैं, जैसे किसी ने बैंक से लोन लिया और उसका डिफ़ॉल्ट हो गया, या और कोई छोटे मोटे पहलू, उनको लास्ट आदमी तक पहुँचाया जाए। AI का उपयोग इस प्रकार से हो सकता है कि जिन छोटे मुद्दों पे ज़्यादा समय नहीं बिताना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको पुराने जो रिकॉर्ड्स और पुराने जो केसेस जो कोर्ट ने सुने हैं उस पे जो फ़ैसला दिया है या उस पे जो डिस्कशंस हुए हैं उसके बेसिस पे जल्दी रिजोल्यूशन में मदद कर सकता है। तो AI एक बहुत आगे जाने वाली टेक्नोलॉजी है, जिससे एक भारत के आम नागरिक को आर्बिट्रेशन और मीडिएशन से बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी अपने प्रॉब्लम्स को जल्दी सुलझाने के लिए। बच्चों की जहाँ तक बात आती है, तो जी बिल्कुल बच्चों को AI सिखाना चाहिए, क्योंकि हम AI से किसी को भी दूर नहीं रख सकते हैं। आप केवल इसको टाल सकते हैं थोड़े समय तक के लिए, बट दूर नहीं रख सकते और दूर रखना भी नहीं चाहिए। हमें AI के जो मजबूत पहलू हैं, जिससे एक आपका जीवन और एक जो पर्सनालिटी है वो निखरेगी और आप नई चीज़ें सीखेंगे, वो पहलू सिखाने हैं। और AI से जो ख़राब चीज़ें हैं नेचुरली वो हमें एक पेरेंट के तौर पे अपने बच्चों को उससे दूर रखना है, जो आपका क्वेश्चन था। बट आज की जो कॉन्फ्रेंस है वो बेसिकली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में एक आम आदमी तक कैसे सहूलियत से इसको पहुंचाया जाए और इंडिया को ग्लोबल लेवल पे आर्बिट्रेशन पे हब कैसे बनाया जाए, इस पर फोकस करती है। थैंक यू। He became the youngest Advocate General of Haryana in July 2000. He also served as the Chairman of the Supreme Court Legal Service. कैमरे में आ रहा है आपका फ़ोन। तो मैडम मैं मीडिया से हूँ ना, मुझे तो करना पड़ेगा। थोड़ा सा फिर थोड़ा नीचे पे जहाँ आ रहा है। अच्छा, ये देखो कैमरे में नीचे देखो।
bright and curious young students who are eager to explore the future for alternative dispute resolution. Today's gathering in particular is special to me because it represents the journey of my own past, present and future. The young students remind me of my early days in the profession, full of curiosity and ambition. My colleagues here reflect my journey that we live every day. And the presence of esteemed seniors and mentors inspire me to continue learning and growing every day. Now, you all must be wondering why the theme of today's conference is around ODR. Let me share with all of you the reason for it. While ODR has gained momentum post-COVID-19, its potential has existed for years. The judiciary and legislature... Dr. Rajiv Mani, panelists and speakers, arbitrators, mediators, advocates, professors from law schools and industry partners, law students and dear friends. Access to justice is a term that we hear frequently nowadays. And the normal system to access to justice has been perceived to be too expensive, too slow, and difficult for non-lawyers to understand. The concept of access to justice has changed rapidly in the last... Iram Majid, esteemed guests in the audience, my warm greetings to you on this Sunday morning. I must congratulate Shri Anil Xavier ji for having organized this wonderful conference today. On the occasion, the concept of access to justice primarily rests on the shoulders of the judiciary, which they have so well taken care of over all these years. Recently, we have celebrated the 75th anniversary of the adoption of the Constitution. The access to justice now in the given circumstances is not left alone at the doors of the judiciary because of the growing pendency of cases. And then there is a very emergent need to partner other institutions, promote other laws which provide for alternative dispute resolution mechanisms. The ADR mechanisms popular in our country are basically arbitration and mediation. Though the Arbitration and Conciliation Act 1996 was enacted in the Unilateral Model Law, but somehow for some reasons the conciliation aspect of the ADR could not take off. And ultimately, internationally also, the concepts of... Good morning, Assalamu alaikum, and all possible greetings on a very fine December 1st, 2024. So is the topic, and here I am to say something to you without my spectacles on. Honorable Justice Surya Kantji, Senior Judge, Supreme Court of India, one of the luminaries in our system. He's a judge's judge. He is the copybook, textbook, classical judge who delivers a very straight, neutral, classical adjudication. Today is Sunday. That's our Sunday रविवार होता है. रविवार सूर्य का दिन होता है. सूर्य तो यही है. सूर्य के कांति हैं. प्रियम सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसजन सन्निविष्टा केयूरमान मकर कुंडलमान किरीटी हारी हिरण्यमय वपुर धृत शंख चक्रा. That is the सूर्य देव का जो प्रकाश है, उनकी जो आभा है, उनकी जो विभा है, वो एक प्रकार से अपने ही एक माइक्रोकॉस्म में जज... बहुत अच्छे लफ्ज़ों में मेरे बारे में कुछ कहा जो शायद मैं इतना डिजर्व नहीं करता हूँगा, पर मैं अपनी बात फॉर्मली आपके सामने रखूँ उससे पहले चेतन भाई के बारे में एक बात बता दूँ. और इनका जवाब में आपको लगा होगा कि हंसी मजाक की बात करने आए और हंसी मजाक की बात करके चले गए. इनकी हंसना और इनका मजाक करना कुछ इस तरह है.
हंसना हंसाना आता है मुझे, मुझसे गम की बात नहीं होती। हंसना हंसाना आता है मुझे, मुझसे गम की बात नहीं होती। मेरी बातों में मजाक होता है, मेरी बातों में मजाक होता है, पर मेरी हर बात मजाक नहीं होती। So my dear friend Chetan Sharma ji, Additional Solicitor General of India, Mr. Rajiv Mani, Secretary Department of Law, Legal Affairs, Government of India, Mr. Anil Javier, Senior Advocate and President of various law colleges, worthy speakers, participants, other members of the legal fraternity, and most importantly, my dear students. A very good morning to all of you. My heartiest congratulations to the Indian Institute of Arbitration and Mediation, led by Mr. Anil Javier and Iram Majid, for organizing this conference. I think two important issues which they have already briefed to you. One is with regard to the putting additional and advanced technological input in the ODR system, online dispute resolution mechanism which they have introduced, and that Thank you, sir. To have the best of both the worlds. Yet we must proceed cautiously. Technology adoption should not disadvantage less tech-savvy parties, and arbitration to technology comes with responsibilities. Addressing disparities in access, ensuring data security, extremely important aspect, and building institutional capacity are imperative. Uniform cyber security standards and AI governance frameworks should be institutional priorities. AI has its own problems of racial bias. It all depends on the data which is fed. It all depends on the regulator who would monitor it. So all these are important areas, but I think these are manageable if we address it with seriousness. Cost has been a concern. Supreme Court has tried to address it in the terms of the fees of the arbitrator. Only one suggestion which I had and which I have communicated to Avneet is that we need to also make a corresponding change to section 37, which will allow an appeal from the emergency arbitrator's order to go to the court in case some party is not happy with the order of the EA, which is at present not there because an appeal is there from section 9. Yes, sir. More wait, sir. Sir. Yes, okay, sir. Yes, sir, okay. Yes, sir. Thank you so much, everyone. And now we also have a small token. We expect much energy. Excuse me, sir. Thank you, sir. In fact, Yes, sir. Sir. Thank you. Thank you. Excuse me, sir. across the nation in mediation and arbitration. Thank you so much, ma'am. Now, to begin our panel discussion, I would like to hand over the podium to you. Thank you so much. Am I audible?